सहाबी जिन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर इवन अपनी पूरी दौलत को लुटा दिया सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने में। जैसे ये सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, आप उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और फरमाया, अबू याह्या सौदा नफा बख्श रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला 3 बार दोहराया। तभी वो सहाबी फरमाने लगे कि आपके पास मुझसे पहले तो कोई भी नहीं पहुंचा, तो फिर ये कैसे? ये जरूर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया होगा। और इस पर एक सूरह नाज़िल हुई कि लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान होता है। ये साहबी जिसे मक्का वाले रूमी कहते थे, जिनका नाम था सुहैब रूमी, जो बिल्कुल वाइट और उनके बाल गोल्डन और घुंघराले थे, उनकी आंखें नीली जो दिखने में अरब के बिल्कुल भी नहीं लगते थे। और सुहैब रूमी के वालिद कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि उस टाइम की एक सुपर पावर अंपायर पर्शियन अंपायर के एक गवर्नर थे। जब सुहैब रूमी 6 साल के थे तो एक दिन उनकी वालदा उन्हें लेकर अपने साथ कुछ गार्ड और सर्वेंट के साथ इराक की फेमस सिटी सना की तरफ जा रही थी। जैसे वो सना पहुंची तभी रोमन अंपायर की आर्मी ने उस इलाके पर हमला कर दिया और सारे गार्ड्स को मार दिया और सारे सामान को लूट लिए। इवन कि उन्होंने सारे बच्चों को गुलाम बनाकर ले गए, और उन गुलामों में सुहैब रूमी भी थे। उन्होंने सुहैब रूमी को रूम के बाजार में बेच दिया। अब सुहैब रूमी एक आका से दूसरे आका के हाथ बिकते रहे, और सुहैब रूमी एक गुलाम की हैसियत से रूम में परवरिश पाने लगे। अब जब वो जवान हुए तो वो बिल्कुल अरबी भूल चुके थे। अब उनकी तरह उन्हीं की जबान में ग्रीक एक्सेंट में बोलने लगे। लेकिन शुरू से ही सुहैब रूमी को रोमन अंपायर का ये कल्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हर तरफ फहाशे और कमजोरों पर जुल्म किया जाता। इस चीज को देखकर अक्सर सुहैब रूमी अपने दिल में ये कहते कि इस सोसाइटी को एक खतरनाक तूफान ही पाक कर सकता है। एक बार एक अजीब वाकया पेश आया जिसने सुहैब रूमी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन सुहैब रूमी ने चुपके से अपने आका को एक नजूमी से बात करते हुए सुना, जिसमें उस नजूमी ने कहा कि यकीनन अरब के एक शहर मक्का में एक पैगंबर आने वाला है जो खुद को एक सच्चा पैगंबर बताएगा और लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाएगा। ये सुनकर सुहैब रूमी ने ये प्लान बनाया कि उन्हें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना है। तभी मक्का के एक ताजिर ने उन्हें खरीद कर मक्का ले आया, और फिर मक्का के एक बहुत बड़े मालदार सरदार अब्दुल्ला बिन जदान ने उन्हें खरीद कर आजाद कर दिया। अब सुहैब रूमी अब्दुल्ला बिन जदान के साथ मिलकर बिजनेस करने लगे और बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा प्रॉफिट बनाने लगे। लेकिन अपने बिजनेस करने में सुहैब रूमी को उस नजूमी की बात अभी तक नहीं भूली थी, और वो अक्सर सोचते कि उन्हें कब ये गोल्डन चांस नसीब होगी वो उस पैगंबर को देख सके। एक बार सुहैब रूमी अपने किसी बिजनेस से अरब से बाहर गए थे। तभी सुहैब रूमी जब मक्का वापस आए तो उन्होंने सुना कि मक्का में एक शख्स है जो अपने आप को खुदा का रसूल कहता है, लोगों को एक खुदा की दावत देता है। तभी सुहैब रूमी ने ये डिसाइड किया कि वो जरूर उस पैगंबर से मिलेंगे। तभी सुहैब रूमी की मुलाकात एक बहुत बड़े साहबी अम्मार बिन यासिर से हुई, जो रात की तारीकियों में मक्का के लोगों से छिपकर मुसलमानों का पहला मरकज दारुल अरकम की तरफ जा रहे थे। तभी अम्मार बिन यासिर ने कहा कि सुहैब तुम कहाँ जा रहे हो? तो इस पर सुहैब रूमी ने कहा कि मैं उस शख्स के पास जा रहा हूँ जो लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाता है। इस पर अम्मार बिन यासिर ने कहा कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और फिर दोनों दारे अरकम पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को सुना, और इस तरह दोनों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। एंड इसके बाद जब मक्का वालों को उनके इस्लाम लाने का पता चला तो मक्का वाले उन पर जुल्म करने लगे। जब उन पर जुल्म ज्यादा बढ़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हिजरत का हुक्म दिया। तो सुहैब रूमी ने भी ये डिसाइड किया कि वो भी सारे सहाबा के साथ मदीना हिजरत करेंगे। लेकिन इसके बारे में मक्का वालों को पता चल गया कि सुहैब रूमी भी मदीना जाने वाले हैं। तो मक्का वालों ने जासूस लगा दिए कि सुहैब रूमी किसी भी हाल में मक्का से बाहर न जाने पाए। काफी दिन गुजर गया, तभी उन्होंने जासूसों को चकमा देकर मदीना की तरफ भागने लगे। तभी जासूसों ने उनका पीछा किया, और जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचे जासूस उनके करीब पहुंच गए। वो एक ऊंची जगह पर चढ़ गए और कहा कि मेरी कमान में जितनी तीरें हैं मैं एक एक तीर से
तुम में से एक एक को डाउन कर दूंगा, मेरा एक भी निशाना मिस नहीं होगा। ये सुनकर उन जासूसों ने कहा कि तुम जो भी कहो, हम तुम्हें यहाँ से लिए बगैर जाने वाले नहीं है, क्योंकि जब तुम यहाँ आए थे तो एक गरीब थे और हमारी बदौलत आज तुम मालदार हो गए हो। तो ये कैसे मुमकिन है कि तुम यहाँ से अपने साथ सारा माल लेकर जाओ। इस पर सुहैब रूमी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें अपना सारा माल दे दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? इस पर जासूसों ने कहा कि हाँ बिल्कुल। सुहैब रूमी ने अपना सारा माल उनके हवाले कर आराम से मदीना की तरफ जाने लगे। जैसे वो मदीना पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर बहुत खुश हुए और फरमाया, सौदा नफा बख्शना, सौदा नफा बख्शना।